बीइंग अ पाकिस्तानी, वजीर आजम के इस फैसले को आप खैर मकदम करते हैं या नहीं? एब्सोल्युटली नॉट, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते। वो हमारे वजीर आजम नहीं है, वो फार्म 47 वाले वजीर आजम है। हमने इमरान खान को वोट दिया, सीधी सी बात है। ये कैसे फलस्तीनियों को हक दिलवा सकता है? भाईजान ये मुसलमानों का किंग है, ये मुसलमानों का किंग है, और इसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे मुसलमानों को कोई नहीं बचा सकता। खान साहब ने हमें 3-4 साल पहले कहा था ये मुझे जेल में डालेंगे और ये इसराइल को तस्लीम करेंगे। ये वजीर आजम और आर्मी चीफ दोनों के लिए खतरा हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अवाम को अभी जब उठेगी ना, जब इसराइल के ऊपर ये तस्लीम करेंगे ना, तो उस वक्त इनको ये नहीं पता होगा कि ये इमरान खान के लोग निकलेंगे, पूरी दुनिया और पूरे मुस्लिम निकलेंगे। शहबाज शरीफ को चाहिए कि होश के नाखन ले, ये उनकी गर्दन में सरिया आया हुआ ना, इसको निकाले। सागदार तो ये कह रहा है ना कि हमने इसराइल से तो डील नहीं की, हमने तो डील अमेरिका से की है, अमेरिका इसराइल से डील कर रहा है। अपनी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन तरफ से कान पकड़े ऐसे ऐसे दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ शहबाज शरीफ है। ये दो प्लान्स हैं जिसको डिनाई किया जा रहा है। एक प्लान में मुख्तसर अगर मैं कहूं तो एक प्लान में नाज़रीन किराम फलस्तीनियों से उनके घर लेकर इसराइलियों को दिए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान जहाँ पे खड़े हैं उस यूएन प्लान में, उस जो स्टेट सोल्यूशन में इसराइलियों से लेकर फलस्तीनियों को दिया जा रहा है। लैंड फॉर पीस जो है उसमें यही था कि आप जो है वो इसराइल की जिन जिन अपना इलाकों के ऊपर उन्होंने कब्जा किया है वो जनाब कब्जा वापस करेंगे और उसके बदले अरब ममालिक जो है वो अमन कायम करेंगे और उसके अंदर आजादाना सियासी अमूर, आजाद रियासत और उसके अंदर उनको जनाब वोटिंग का हक और उनकी एक अपना आइन होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन ये जो 20 नुकात दिए हैं इसके अंदर ना तो उनको आजाद रियासत तस्लीम किया जा रहा है, ना उसके अंदर उनको आजादाना तौर पर सियासी अमूर के ऊपर जो है वो किया जा रहा है, ना उनको जो है वो कोई ये पावर दी जा रही है कि जनाब वो अपनी रियासत अपना आइन जो है वो बना सकेंगे, बल्कि ये बताया जा रहा है कि दूसरे ममालिक जो है वो आके इनको कंट्रोल करेंगे, फिर तो वो एक गुलाम बन के रह गए। किंग पाकिस्तानी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे कायदे आजम ने भी कहा और हमारे कायद ने भी कहा हुआ है। आपके कायद शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये टीएलपी होगी, ये जमात इस्लामी होगी। इमरान खान के दौर में तो जनाब ये झंडे और उठा के सारी चीजें लॉन्ग मार्च करने के लिए चले जाते थे और कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात भी नहीं होती थी। उसको मजहबी टच दे के तो इमरान खान को यहूदी एजेंट जो है वो करार दे देते कि ये इमरान खान यहूदी एजेंट है। अब मेरा इन लोगों से सवाल है कि अब यहूदी एजेंट कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आका शेख सरवर का अस्सलाम। आज पाकिस्तान में एक ऐसी डिबेट छिड़ चुकी है जिसको पढ़ते हुए और जिसको करते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है। वो डिबेट है कि क्या हम इसराइल को तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। वाज़ेह मौक़िफ़ तो हमारा ये होना चाहिए कि इसराइल को किसी भी सूरत हम तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन नाज़रीन किराम आज मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक तमाम जगहों पर यह डिबेट चल रही है कि क्या इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान की वो आवाम जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन के लॉज को फॉलो करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को फॉलो करती है, उनको ये डिबेट पर डाल दिया गया है कि क्या इसराइल को हमने तस्लीम करना है या नहीं करना। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आज पंजाब असेंबली का हाथा मेरे सामने मौजूद है और मैं यहाँ पर अवाम से भी सवाल करने आया हूँ कि जो 21 पॉइंट्स हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप के, जिनमें उन्होंने पीस ट्रीटी बनाई है और यह बताया है कि जनाबे वाला कि हम लोग इसराइल को हम लोग सपोर्ट करेंगे और इसमें गाजा वार रुकेंगे, उनमें बहुत सारी चीजें जिसके अंदर पॉइंट्स में यह भी बताया गया है कि जो हमास है, जो हमास की इस वक्त तमाम चीजें उसको जब्त कर लिया जाएगा, उनके लोगों को अगवा किया जाएगा, पकड़ा जाएगा और फिर उसके बाद हम पीस के बारे में सोचेंगे, जो कि बहुत बड़ी चीज है। टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने यह बात की है कि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हैं और ये वही 20 पॉइंट्स हैं जिनमें इसराइल की स्टेट को एक्सेप्ट करने की बात भी की गई है। पाकिस्तान में रहने वाली 22 करोड़ आवाम से बगैर पूछे एतमाद में लिए ये सवाल या निशान बनता है कि क्या वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने आप से ही फैसला कर लिया है। आज अवाम के पास जाके मेरा मुख्तसर सवाल रहेगा, क्या वो भी डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। बहरहाल ये डिबेट हम नहीं करेंगे कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए नहीं करना, सवाल ये करेंगे कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के 21 पॉइंट्स को तस्लीम करते हैं या नहीं। आइए चलते हैं अवाम में और बात करेंगे। जनाबे वाला अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है भाईजान। 20 पॉइंट्स से निकाले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी ट्वीट पढ़ी होगी आपने, जिन्होंने कहा है कि हम 20 पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के। क्या बजरते पाकिस्तानी आप भी उन 20 पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हैं? यार पहले तो सोचने वाली बात ये है कि ये 20 पॉइंट जो है वो ये ड्राफ्ट किसने किए हैं। ठीक है, आया कि बेसिकली देखिए, अगर ट्रंप साहब जो है वो दोनों मोबाइल के दौरान माहिदा कराना चाह रहे हैं, सोल्यूशन देना चाह रहे हैं, तो फिर दोनों फ्री कैन को बिठाकर उनकी ड्राफ्टिंग ले लें, टर्म्स ऑफ कंडीशन पूछ लें कि क्या क्या इनके TORs होंगे। वो फलस्तीन वाले कह रहे हैं कि जी हमें ये मंजूर नहीं, नेतन्याहू का बयान देखने वो कह रहा है जी हम इसको रद्द करते हैं,
تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جبری طور پہ یہ معاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی جو انہوں نے 21 نکات دیے ہیں اس کے اندر فلسطین کی آزادانہ ریاست کے اوپر کوئی موقف ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے وزیر اعظم تو ایکسپٹ کر بیٹھے نا اس کو کہ میں 21 پوائنٹس کو ایکسپٹ کرتا ہوں. دیکھیں وہ ہمارے وزیر اعظم نہیں ہے, وہ فارم 47 والے وزیر اعظم ہے. ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے, ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا, ہمارا وزیر اعظم بھی عمران خان ہے. اور وہ سٹیٹمنٹ اس کا بھی یہ دیکھیں یہی موقف ہے کہ یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے نا یہ ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی جو 1967 کی قرارداد تھی اس کے انڈر ہونا چاہیے. اور اب یہ ہے کہ یہ 1960 قرارداد ہے کیا تھی؟ اچھا یہاں تک ہمیں یاد پڑ رہا تھا یہ تھی ریزولوشن آف 242 242 قرارداد تھی اقوام متحدہ کی, جو عرب ممالک اور اسلامی اپنا اسرائیل کی جنگ کے بعد یہ ہوا تھا سلوشن. یہ قرارداد پیش کی گئی تھی, اس کو میرا خیال کہ 6 روزہ جنگ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد اقوام متحدہ میں یہ قرارداد جو ہے وہ 242 کے نام سے جو ہے وہ رکھی گئی تھی, اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ شک تھی کہ ہر ملک کو فلسطین کو نمبر 1 جو ٹرمز رکھی گئی تھی کہ جناب جو اسرائیل نے ان کے مغربی کناروں پر, مشرقی یروشلم پر اور دوسری پہاڑیوں پر قبضہ کیا, وہ ان کو جو ہے وہ انخلا ہوگا. اور اس کے لیے انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا لینڈ فار پیس, کہ امن کے بدلے انخلا, جو ان کا جو ہے وہ اپنا امن کے بدلے زمین کے بدلے انخلا, لینڈ فار پیس جو ہے اس میں یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کی جن اپنا علاقوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ جناب قبضہ واپس کریں گے, اور اس کے بدلے عرب ممالک جو ہے وہ امن قائم کریں گے, اور اس کے اندر آزادانہ سیاسی امور, آزاد ریاست, اور اس کے اندر ان کو جناب ووٹنگ کا حق, اور ان کی ایک اپنا آئین ہوگا, سارا کچھ ہوگا. لیکن یہ جو 20 نکات دیے ہیں اس کے اندر نہ تو ان کو آزاد ریاست تسلیم کیا جا رہا ہے, نہ اس کے اندر ان کو آزادانہ طور پہ سیاسی امور کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, نہ ان کو جو ہے وہ کوئی یہ پاور دی جا رہی ہے کہ جناب وہ اپنی ریاست, اپنا آئین جو ہے وہ بنا سکیں گے, بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے ممالک جو ہے وہ آ کے ان کو کنٹرول کریں گے. پھر تو وہ ایک سمجھ لو کو غلام بن کے رہ گئے. اسرائیل کے حق میں یہ سارے پوائنٹس جا رہے ہیں لیکن فلسطین کے حق میں یہ جا نہیں رہے. اور سب سے بیسک کویسچن یہ ہے کہ بھائیان جب دونوں ممالک اس کے اوپر رضامند ہے ہی نہیں ہے تو آپ جبری طور پہ یہ کیوں معاہدہ کرانا چاہ رہے ہیں؟ یہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو تھا جو عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا, لیکن انڈر دی ریزولوشن آف 242 جو وہ والی تھی اس کے اندر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ادروائز دیکھیں اس وقت امت مسلمان کا صرف ایک ہی لیڈر ہے جس کے اوپر وہ اعتماد کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ہیں, اور وہی حق کی بات کریں گے اور وہی ہمیں جو ہے وہ ریلیف دلائیں گے. ان سے جو ہے یہ توقع نہیں کی جاتی. میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آج آپ عمران خان کو جیل سے باہر نکلائیں اور اس کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹ دیں, اور اگر یہی اسلامی ممالک جو ان کو انڈورس کرنے کی بات کر رہے ہیں, اگر ایک بھی اسلامی ممالک اس معاہدے کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ جو سزا دیں گے ہمیں قبول ہے. انہوں نے موبائل بھی اپنا عمران خان والا نکال لیا ہے. بھائی جان آپ شہباز شریف کو جو مرضی کہیں لیکن وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیس چاہتے ہیں, ہم اگر امن چاہتے ہیں, ان کو جو وار چل رہی ہے اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو کیا ہو جائے گا. شہباز شریف کا موقف تو بڑا واضح ہے, تو اس پہ آپ کو کیوں اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیں سر جی, اگر تو آپ نے وار ہی ختم کرنی ہے تو اس کے اوپر دونوں فریقین کا موقف ہونا چاہیے, لیکن آپ دونوں فریقین کو اعتماد میں نہیں لے رہے. اور ایک دیکھیں ایک پنڈ کا چودھری ہے, وہ پنچایت میں آگے بیٹھ جاتا ہے اور آگے کہے کہ جناب نہ اس کی بات سن رہا ہے نہ اس کی بات سن رہا ہے, اور دونوں کا موقف نہیں لیا, اور بس بھاجی میں فیصلہ کر لیا تو مننا ہی پڑے گا. یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا. آپ کے سامنے نیتنیاہو کا سٹیٹمنٹ, اس نے کہا یہ ہم رد کرتے ہیں, فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ زبردستی اس معاہدے کو ان 21 نکات کو ان کے اوپر تھوپ دیں. بینا پاکستانی آپ ان 21 معاہدوں کو جو آپ کے وزیر اعظم ایکسپٹ کر چکے ہیں, آپ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ سیدھا سوال. ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم ایکسیپٹ اس صورت میں کریں گے جب جناب یہ ریزولوشن 242 کے انڈر آ کے جو شکس ہے, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن دی گئی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگا, تبھی پاکستانی عوام ایکسیپٹ کرے گی. ادروائز یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے, ان کا اپنا بیان ہو سکتا ہے بطور پرائم منسٹر جو کہ فارم 47 سے ہے, بطور پاکستانی عام عوام کا یہ موقف نہیں ہے. بھائی جان آپ نے بھی بات کی عمران خان 22 کروڑ پاکستانی نہیں بلکہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, تو ان کے دور میں بھی اگر غازہ وار رکی تھی انہوں نے کون سی بند کروا دی تھی, کیا کیا تھا انہوں نے؟ دیکھیں سر جی, عمران خان صاحب کا ہمیشہ موقف رہا کہ ہر چیز کا حل جنگ نہیں ہوتا, آپ نے مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ لے کے آنا. آپ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے, جو 22 نومبر 1967 کو جو ہے وہ اپنا یہ قرارداد منظور ہوئی تھی, اس کے اوپر آ کے آپ 2 اسٹیٹ سولوشن نکالے تو کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, مطلب وہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن اس پہ اعتراض نہیں ہے, یہ جو موجودہ دور میں اس میں اعتراض ہے.
इस पे इतराज है, इस वजह से है कि इसके अंदर फलस्तीन की फेवरों में कोई चीज नहीं जा रही। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुख्तसर ये है कि इसमें ये है कि फलस्तीनियों से जो जमीन लेकर इसराइलियों को दी जा रही है, इमरान खान साहब के दौर में जो जमीन इसराइलियों से ली थी, खान साहब के दौर में उस शिक का जो है वो, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर हुई थी, उसके अंदर ये था कि जिन इलाकों के ऊपर इसराइल ने कब्जा किया है वो छुड़वा कर वापस उनको दिया जाएगा, और यरूशलेम जो है वो मशरकी यरूशलेम ये फलस्तीन के हक में जाना था, जो कि इन्होंने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल ठीक है। और वो अगर सारा कुछ फलस्तीन के हक में नहीं जा रहा है, इसराइल के हक में जा रहा है, तो मुझे बताएं कि फिर आप फलस्तीन की आवाम के लिए किस तरीके से आप फेवर कर रहे हैं। और वो अपना हमारा किबला अव्वल जो है वो इसराइली कह रहे कि हम नहीं देंगे, और जिस तरीके से हमारे किबला अव्वल का तकद्दस उन्होंने पमाल किया, लाशें गिराई, जूतों समेत गए, कितना कुछ किया, क्या ये हमारे किबला अव्वल जिसको हम तस्लीम करते हैं ये उसकी तकद्दस को बहाल रखेंगे? कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। आप समझते हैं कि ये बिल्कुल गैर मुनासिब रवैया था वज़ीर आज़म? सर गैर मुनासिब है, और बिल्कुल जो है वो जो 22 नवंबर की करारदाद मंजूर हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा उसके बरक्स है। बरक्स है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते? वी विल नॉट एक्सेप्ट। जी जनाब, आपने तो मोबाइल एज सीने को लगा लिया इमरान खान का। ये सवाल है कि शहबाज शरीफ ने 21 पॉइंट्स होते हैं उनमें से 20 पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं ट्विटर पे, और कहा है कि मैं खैर मकदम करता हूँ इसका। बीना पाकिस्तानी आप इसका खैर मकदम करते हैं? नहीं भैया, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है। भैया मैं इसको बिल्कुल कमेंट करता हूँ। और दूसरी ये बात है, जो खान साहब को मौक़िफ़ है ना, वो खान साहब ने हमें 3-4 साल पहले कहा था ये मुझे जेल में डालेंगे और ये इसराइल को तस्लीम करेंगे। और दूसरी बात भाईजान, ये जो सऊदीया के साथ मुआहदा हुआ है, हम अब इतने बच्चे नहीं रह गए, जो सऊदीया ये इसमें 100% इन्वॉल्व है। इस वजह से इनको पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब क़यामत करीब होगी ना तो सबसे ज़्यादा मुनाफिक ये अरबी लोग होंगे। तो अभी जितनी भी कंट्री हैं वो क्यों नहीं बोल रही, इसलिए उनको आगे कुछ चुप कराने वाला कोई नहीं है। जितने मुसलमान मुल्क है, जिस तरह भाई ने कहा, आज खान साहब को जेल से निकालने, कसम खुदा की इतना मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा, आपको इतने हमारे बाल नहीं है दुनिया के, अच्छा, इतना मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ क्या इनके पीछे लीडर कोई नहीं है। आज खान साहब को निकालें, ये जो ट्रम्प अभी बना पड़ा, मैं कहूँ ये यकीन करें खामोशी से बैठ जाएगा। तो बहरहाल हम इसको बिल्कुल एग्री नहीं करते। मसीहा कहते हैं, पहले मुल्कों के दरमियान जंग लड़वाते हैं, आपस में लड़वाते हैं, बाद में कहते हैं मैंने सुलह करवा दी और मैं अमन का मसीहा हूँ। ये क्या बात हुई? भाई ये आपको बात समझ आ रही है, आपके वज़ीर आज़म को क्यों नहीं समझ आ रही? उसको तो अल्लाह ताला हिदायत ही दी, ये दुआ ही कर सकते हैं हम। अच्छा उनको नहीं आ रही? उसको समझ आनी भी नहीं है। इस वजह मैं जब से पैदा हूँ तो सुन रहा हूँ उसको कैंसर है। तो अभी तक मैं कल भी एक भाई से बात कर रहा था, ये कौन सा कैंसर है जिसको मार ही नहीं रहा? तो ये कैंसर है जिसको कोई वैसी ड्रामेबाजी, इनको कैंसर वगैरह कोई ना, इनके प्लेटें कम होती हैं। ये बात जब उधर जाते हो उस साइड के हवा लेते हैं, डॉलर लेते हैं, तो ये ठंडे हो जाते हैं। भाईजान ये शख्स जो है, आप जिसकी तस्वीर पकड़ी हुई है, ये कैसे फलस्तीनियों को हक दिलवा सकता है? भाईजान ये मुसलमानों का किंग है। अच्छा जी। ये मुसलमानों का किंग है, और इसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे मुसलमानों को कोई नहीं बचा सकता। इसको आज निकालो, यकीन करो हर तरफ आपको हक ही हक नजर आएगा। आपने कभी खान साहब को देखा है? मुझे पता आपने देखा हुआ है, बिल्कुल देखा। आप उनके पास भी खड़े थे। जी बिल्कुल। तो आप देखें, खान साहब जहाँ भी खड़े होते हैं लाखों लोग खड़े हो, अलग नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? उनके अंदर हक और सच है। हमेशा से जो हक पे रास्ते पे बंदा होगा वो हर किसी से अलग नजर आएगा। खान साहब को एक दिन मैंने दूर से देखा था, तो ये आपकी लाइट कम पड़ गई थी, उनके चेहरे पर रोशनी थी। तो मैंने उस दिन अपनी वालदा को कहा था कि ये शख्स हक पे है। अच्छा, तो वो हमारी जिंदगी है, वो इंशाअल्लाह ताला आज की डेट नोट करें, आज का दिन नोट करें, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बहुत जल्द आएगा और इस दुनिया पे और ये पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। अंकल आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं ताकि आपसे भी बात हो सके, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। मोहतरम, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने 21 पॉइंट्स किए हैं, जिनमें से ट्वीट करके आपके वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, आपके कायद ने एक्सेप्ट कर लिया उनको। तो आप भी ना पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट करते हैं? देखें, इंसाफ पे जो चीज़ कायम नहीं होगी या जो बातचीत इंसाफ पे नहीं की जाएगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। अच्छा, चाहे वो मेरा प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, चाहे वो दुनिया का कोई बंदा भी कर रहा है। ठीक है। लिहाजा वहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा फ़लस्तीनियों को। कायदे आज़म ने उस वक्त कह दिया था कि इसराइली रियासत को हम तस्लीम नहीं करेंगे, तो वही मौक़िफ़ है। उसको अगर हम ऐसे उसको डिस्कस करते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर वो जैसे भाई ने अभी कहा है कि 2 फ्रीकैन बैठ के अपना अपना मौक़िफ़ दे के उस पर अगर वो बात मानी जाती है तो वो एक्सेप्टेबल होती है। ठीक, बीइंग पाकिस्तानी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे कायद आज़म ने भी कहा और हमारे कायद ने भी कहा हुआ है। आपके कायद शहबाज शरीफ
इमरान खान, अच्छा, उन्होंने भी कहा ठीक कि है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा वो अब अगर एक कुछ ताकतें अपनी ताकत के बलबूते पर बेइंसाफी से अगर किसी मुल्क के साथ इस तरह से उस ज्यादती करके वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं हो। दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल हमें भी नहीं हो। आपको एक्सेप्ट नहीं है? नहीं, आपको शहबाज शरीफ साहब के ये 20 पॉइंट्स जो उन्होंने एक्सेप्ट किए आपको वो नहीं है? एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ठीक चाहे वो शहबाज शरीफ ने किया या वो डोनाल्ड ट्रम्प ने किया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्ट क्योंकि इंसाफ पे नहीं है। इंसाफ पे नहीं। ठीक हो गया, जो थैंक यू। चीज इंसाफ पे होगी वही एक्सेप्टेबल होती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। भाईजान आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब ने जो 20 पॉइंट्स एक्सेप्ट किए हैं डोनाल्ड ट्रंप के हक में, और उन्होंने कहा है कि जो 20 पॉइंट में ये भी है कि हमास जो है उसके हथियार जब्त कर लिए जाएंगे, उनकी तंजीम खत्म कर दिया जाएगा, बीना पाकिस्तानी, वजीर आजम के इस फैसले को आप खैर मकदम करते हैं या नहीं? एब्सोल्युटली नॉट, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते। और इन्होंने मिली भुगत के साथ उनको तस्लीम करने जा रहे हैं, सीधा सीधा सिर्फ आवाम को धोखा दे रहे हैं ये ठीक है। कि वहाँ पे तस्लीम कर लेंगे, बाद में आवाम जो है ना वो इतना गुस्से में नहीं, लेकिन आवाम कभी भी तस्लीम नहीं करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसके लिए तस्लीम नहीं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं, हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। भाईजान अब वजीर आजम साहब तो कह रहे हैं कि ये बड़ा पीस ट्रीटी हम कर लेंगे तस्लीम। भाईजान ये वजीर आजम और आर्मी चीफ दोनों के लिए खतरा हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आवाम को अभी जब उठेगी ना, जब इसराइल के ऊपर ये तस्लीम करेंगे ना, तो उस वक्त इनको ये नहीं पता होगा कि ये इमरान खान के लोग निकले, ये पूरी दुनिया और पूरे मुस्लिम निकलेंगे। अच्छा, जी अल्हम्दुलिल्लाह आप कह इंशाल्लाह। रहे हैं कि ये बिल्कुल आप एक्सेप्ट नहीं जानेंगे? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम इसको 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 जो है ना मजम्मत करते हैं। और शहबाज शरीफ को चाहिए कि होश के नाखन ले, ये उनकी गर्दन में सरिया आया हुआ ना, इसको निकाले। अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेआवाज है, जब ये गिरेंगे ना तब इनको होश आएगी कि जो अल्लाह ताला जो है ना वो इस वक्त इसराइल जो को तस्लीम करने जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी इनको वो कह रहे हैं कि हम इसराइल को इसलिए तस्लीम कर रहे हैं ताकि ये पीस ट्रीटी हो, पीस आए दुनिया दोनों मुल्कों कभी में। इस तरह हो ही नहीं सकता। इसराइल कौन है? वो उसने आके फलस्तीन पे कब्जा किया हुआ है। फलस्तीन एक रियासत है, इसराइल को हम रियासत ही नहीं मानते। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये तमाम हल कोई लीडर हल करवा सकता है? कोई ऐसा शख्स है? देखिए ये सिर्फ इमरान खान करवा सकता है, और कोई नहीं ऐसा लीडर है जिसकी पूरी दुनिया बात मानती है। वो सिर्फ जस्ट इमरान खान है, इमरान खान के अलावा कोई नहीं है? कोई नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, कोई नहीं बात आप मान ही नहीं सकता। कुछ एक्सेप्ट नहीं करते? और कुछ भी नहीं, पूरी दुनिया नहीं मानती इस बात को। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? आप बारिश इंसान हैं, आपने माशाल्लाह सुन्नत नबी रखी हुई है। ये बताइएगा शहबाज शरीफ साहब ने 20 पॉइंट्स अपने पेश किए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, इस चीज पे खैर मकदम करते हैं शहबाज शरीफ साहब का? मैं नहीं करता। क्यों नहीं करते भाई? आप वो वजीर आजम है आपके। भाई वजीर आजम है, पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है? कौन सा गवर्नमेंट का वजीर आजम बन रहा है, पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं मैं इसराइल को तस्लीम इसलिए कर रहा हूँ, वहाँ पे जंग रुक जाएगी। नहीं रुकती। जब ये अल्लाह की बात नहीं ना, अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करेंगे, अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, ये पूरा कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप शहबाज शरीफ साहब के इस फैसले को नहीं मानते? नहीं मानता मैं। क्यों नहीं मानते यार? वो जब वज़ीर यार आज़म है अल्लाह का, आपके। मेरी बात सुनिए, अब ये अल्लाह का हुक्म नहीं पूरा कर रहे तो किस तरह ये कुछ कर लेंगे? ठीक है, क्या अल्लाह का क्या हुक्म अल्लाह पूरा का करें? 5 टाइम अज़ान दे रहा है, कितने ये गवर्नमेंट वाले नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिदों में जाके। यहाँ इन्होंने मस्जिद शहीद कर दी वहाँ इस्लामाबाद में, क्यों की है? तकरीबन 50 से ज्यादा बल्कि 100 से ज्यादा वजह से ही है। बिल्कुल ऐसे। इस बात का ये जवाब देते क्यों की है? वहाँ अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं हो रहा था, नमाज नहीं पढ़ रहे थे लोग। भाईजान ये तो इमरान खान को यहूदी एजेंट करते थे, कहते थे, लेकिन आज ये खुद ये वो काम कर रहे हैं। मेरी बात सुने, ना इमरान खान कुछ कर सकता है, ना ये शहबाज शरीफ, ना ये पीपल पार्टी वाले, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं ना पूरा करेंगे ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस पे खैर मकदम नहीं करते? नहीं करते जनाब। अस्सलाम वालेकुम। 20 पॉइंट्स हैं शहबाज शरीफ साहब के, बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। वो कहते हैं कि वो सुबह 6 बजे आप लोगों के दर्ज के लिए उठ जाते हैं। अगर वो 20 पॉइंट एक्सेप्ट कर लिए उन्होंने तो आपको खैर मकदम करते हैं उसका? मैं तो नहीं करता। भाई क्यों नहीं करते यार? ये वजीर आजम साहब नहीं है, दरअसल वो अपने वजीर आजम साहब हैं। अच्छा। हमारे वजीर आजम साहब नहीं है। 17 सीटों पर वजीर आजम कैसे बन सकता है? बार बार आप वजीर आजम कह रहे हैं, हम मुझे तो शर्म आती है उसको वजीर आजम कहते हुए। पहले 17 सीटों पर कौन वजीर आजम बनता है? एक तो दूसरी बात है, जिसने वजीर आजम उसको बनाया है उसको पता चल जाएगा इसराइल को मानना को खालाजी का वाड़ा नहीं है। इसको ऐसा पता चलेगा ये अपने दफ्तर में भी नहीं बैठेगा। अच्छा। और इसकी यकीन करे वो हाल हो ना, मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ। अच्छा। लेकिन उसको लग पता जाएगा अवाम इस टाइम जो ना आग बनी हुई है, आग। और उस शख्स ने बनाया जो अनकरीब आने वाला है। ठीक है। और इनकी गलत फहमी है, वो अनकरीब रहा होगा और पूरी दुनिया उसका इस्तकबाल करेगी और ये पूरी दुनिया पर रिकॉर्ड लगेगा आज को लीडर निकला है। अजी सर आप बात कर रहे थे, आप एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते आप? देखिए इसमें इसराइल की और फलस्तीन की तो बात हो ही नहीं रही।
ठीक है। बात तो हो रही है सिर्फ इसराइल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हाँ जो सदर ट्रंप ने वाज़ह कहा था कि जी मुझे इसराइल से अकीदत है, मोहब्बत है, और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, महफूज करने के लिए मैं हर कदम उठाऊंगा। ये वो बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि ये अगर डायरेक्टली ये करेंगे तो हो सकता है कि वाम खड़ी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। उसको उल्टे तरीके से ये ऐसा किया जा रहा है कि जी अब ठीक है जी मैं पीस मुआहदा करवा रहा हूँ। अब पीस मुआहदा जो हो रहा है 21 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स जो दिए हैं, उसमें इसराइल के लिए तो सारा कुछ है। ठीक है। दूसरी बात ये फलस्तीन के लिए क्या है उसमें। ठीक है। जो खान साहब ने या बाबा कौम ने ये दिया था 2 स्टेट सोल्यूशन कि जी 1967 से पहले वाली जो हदूद है उसमें चले जाएं, तो हम इसराइल को भी फलस्तीन का जो यरूशलेम है वो फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। बिल्कुल ठीक है। ये उसी पे चले जाएं तो हम उस पे उसको कबूल करते हैं, वरना हम नहीं। उसको जो इसराइल है ही नजायज रियासत, नजायज तो रियासत। खान साहब ने भी यही कहा था ठीक कि है। 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, फलस्तीन को उसका हक मिले और इसराइल जो है वो अपनी जगह पे चला जाए। अगर अब इन्होंने यरूशलेम पे कब्जा कर लिया, हमारे बैतुल मुकद्दस पे कब्जा करके, अब ये मेरा 2 सालों में, ये 2 से 2.5 सालों में 70,000 जाने वहां पे चली गई हैं जो इसराइल ने शहीद किए हैं। बिल्कुल अब उनकी कोई बात हुई है इस मुआहदे में? नहीं, ऐसा हमारे मुसलमानों में हमारे वजीर आजम साहब ने कोई बात की है उस पे? ये तो सिर्फ इसराइल की बात की जा रही है कि जी वो ठीक है, क्योंकि वो इसलिए इसराइल की बात हो रही है कि जी अब ट्रंप साहब ने कह दिया, ट्रंप साहब हमारे साथ होंगे, हमारी हुकूमत को तकवीयत मिलेगी, हमें यहाँ पे सारा कुछ मिलेगा। अगर ट्रंप साहब नाराज हो गए तो फिर वो जेल में बैठा हुआ है, वो आ गया तो वो फिर आपको पता ही है उसका भार उठाने वाला कोई नहीं है। अच्छा। ये तो मेरा ख्याल है मुसलमान भी उसका भार नहीं उठा सकते, इसलिए तो सारे इकट्ठे हो गए थे कि जी अगर ये रह गया तो ट्रंप को भी पता था, अमेरिका को भी पता था। अब मैं वो सीधी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी घर में रहना है। ये ना हो कि कल को मैं कहीं और हूँ तो मुझे पता ना चले। मींस के आप इस 20 पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते शहबाज साहब? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं करते। नहीं करता, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब करते हैं, वो भी सिर्फ मैंने आपको बता दिया। अब मैं पूरी बात नहीं करूंगा, पता मुझे सारा है, क्योंकि इसलिए कि हमने कभी थोड़े दिन रहना है यहाँ पे, कुछ वक्त गुजारना, बच्चे हैं इनका तो पता नहीं ये कल को उठा लें। तो ये है कि वो तो फार्म 47 के वजीर आजम साहब हैं और उनको भी पता है कि हम आवाम के वोटों से नहीं आए। बिल्कुल ठीक है। हमने आना है, जिनके साथ मिलके आना है वो हमारे साथ हैं। अब उनके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, ठीक है। जैसे भी करना पड़ेगा। हालांकि उनको पता है, ये उनको क्यों नहीं पता, उनको भी पता है कि ये अवाम नहीं कबूल करती। सर आप बारिश इंसान है, सुन्नत नबी रखी हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने जो 21 पॉइंट्स एक्सेप्ट किए हैं, 20 पॉइंट एक्सेप्ट किए, एक वो छोड़ गए, तो वो 20 पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं, आप भी एक्सेप्ट करते हैं, उनका खैर मकदम है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई पहले नंबर पे बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, आवाम ने तो नहीं एक्सेप्ट किए। हम मुसलमान हैं, हमारा किबला अव्वल है, उधर सारा कुछ हमारा उधर है, तो हम उसको छोड़कर इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं। इनको हमने अपना खुदा बनाया हुआ है, तो इनके पीछे लगे, इसलिए लगे हुए हैं कि हमारी हुकूमत बच जाए, हम बच जाएं, हमें जो हम खा पी रहे हैं ये हमारे लिए आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी इसराइल को तस्लीम नहीं करते थे, अब भी नहीं करते, जब तक जिंदगी नहीं करेंगे। और अगर किसी ने कर लिया फिर तो वो अल्लाह के सामने वो देनदार है, हम तो नहीं है, हम तो उसके साथ नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़लस्तीन के साथ हैं, आखिरी खून का कतरा जो है वो फ़लस्तीन के लिए बहाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी हमारी ये इस्लामी जमातें हैं पाकिस्तान की, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस मामले को देखें, इस पर गौर करें। और अब ये जो 21 पॉइंट्स हैं इन पे मैं तो इस पे बिल्कुल नहीं इनको मानता, और मुझे उम्मीद है कि हमारी इस्लामी जमातें भी इसको नहीं मानेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो यार मच। एक चीज हमारी देखें कि यार ये टीएलपी होगी, ये जमात इस्लामी होगी, इमरान खान के दौर में तो जनाब ये झंडे और उठा के सारी चीजें लॉन्ग मार्च करने के लिए चले जाते थे, और कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात भी नहीं होती थी। उसको मजहबी टच दे के तो इमरान खान को यहूदी एजेंट जो है वो करार दे देते कि ये इमरान खान यहूदी एजेंट है। अब मेरा इन लोगों से सवाल है कि अब यहूदी एजेंट कौन है? अब कौन तस्लीम कर रहा है? वो तो जेल में बैठा है जिसको अब यहूदी एजेंट कह रहे हैं। किधर के मौलाना फजल रहमान जनाब, ये टीएलपी वाले रिजवी साहब और बाकी, ये क्यों नहीं निकलते सड़कों पर? इनका किबला अव्वल नहीं है, इनके लिए बैतुल मुकद्दस कोई अहमियत नहीं रखता। ये सारा कुछ जो है इसका मतलब है कि वो सारी बातें सच हैं कि आपको कोई इशारा करता है कि निकल आए, इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना है, और आप निकल आते हैं और जनाब अल्लाह मचा देते हैं कि बस ठीक है
लम्हा फिक्र क्या है? लम्हा फिक्री है, इनको सोचना चाहिए बतौर मुसलमान भी। आपने आगे भी जाना है, रब को भी जवाब देना है कि जब अल्लाह ताला की जात पूछेगी कि मेरे घर को तबाह कर रहे थे, आपने क्या किया है, हम कम से कम ये तो कहेंगे कि या अल्लाह हम आपकी उस मुकद्दस घर को बचाने के लिए हमने आवाज बुलंद की थी। देखें, इंसान की जो है ना, वो कहते हैं कि जनाब ईमान की 3 हालतें होती हैं। अगर जुल्म हो रहा है तो उसको ताकत से रोको, अगर ताकत से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर दिल में बुरा जानो। लेकिन ये आपके ईमान की कमजोर तरीन हालत होगी। बिल्कुल ठीक। हमें सोचना चाहिए बतौर मुसलमान, और हमें अल्लाह से तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। और बल्कि मैं मशवरा देता हूँ कि आप इमरान खान को रिहा करें, अपनी ज़ाती अनाएं ख़त्म करें, और देखें ये सारी उम्मत मुसलमान एक छतरी के नीचे खड़ी होती कि नहीं होती। अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है कि आपने इसराइल को लाजमी तस्लीम करवाना है? अगर वो नहीं भी करते तो आपका क्या मफाद है? बिल्कुल ठीक है। आप ये ठेका क्यों लिया हुआ, आपने ये जिम्मेदारी क्यों ली हुई है? बिल्कुल ठीक। तो या फिर सीधी तरीके से कह दे कि जनाब इसराइल अमेरिका है, अमेरिका इसराइल है, और जो अमेरिका डायरेक्टली काम नहीं करवा सकता वो इसराइल को जनाब हुक्म देता है, उसके थ्रू हो जाते हैं, और बेसिकली करवा अमेरिका ही रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओआईसी को सबसे ज्यादा फाल किसने किया था? बिल्कुल ठीक जो हमारी ओआईसी बनी हुई है, खान साहब के 3 साल दौर में 2 दफा ओआईसी का इजलास हुआ पाकिस्तान में, उसने कराया और पूरा फाल किया, पूरा फाल किया। बिल्कुल ठीक है। और उसने उसमें लोगों को बताया कि मुसलमान ये चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब क्यों नहीं हो रहा? अब यही मुझे बताएं कि ये जो अब 21 निकात, जो 20 निकात अब ट्रंप ने दिए हैं, या इसराइल को मारने की बातें हो रही हैं, अब जब जैसे सागदार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए बाएं शाएं कर रहा है जी, वो हमने अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह को तो पहले भी जवाब देना था, आज तक तो अगर यही बात खान के दौर में होती। साहब कह रहे जो इस्लामाबाद ड्राफ्ट भेजा था ये वो नहीं है, हाँ। और ये ड्राफ्ट कोई और है। नहीं, इसका वो- मतलब आप वो 26वीं तरमीम जो कमेटी वालों को कहते हैं कि जनाब ये हमने तरमीम एक्सेप्ट करवानी है, लेकिन जब वो असेंबली में पहुंचती है तो उस वक्त जनाब वो तरमीम का हुलिया बदला होता है। ये 26वीं तरमीम में जो है वो एक्ट तब्दील करवा रहे हैं पाकिस्तान में। मेरा ख्याल कि ट्रंप ने वही कुलिया इनके ऊपर आजमाया है। इनको पहले कोई और ड्राफ्ट दिखाया इस्लामाबाद में, और अब जो एक्सेप्ट करवाने के लिए आ रही है ये चीज वही होएगी। इसमें ये हो रहा है कि वो नहीं, वो सागदार तो ये कह रहा है ना कि हमने इसराइल से तो डील नहीं की, हमने तो डील अमेरिका से की है, अमेरिका इसराइल से डील कर रहा है। मतलब उसका कहने का ये है कि हम उल्टी तरफ से आ रहे हैं, उल्टी लेकिन तरफ से कान पकड़े ऐसे। ऐसे वरना कर वही रहे हैं इसराइल को तस्लीम। नाज़रीन किराम, मुद्दा ये है कि मुकदमा आवाम के सामने रखा इस वक्त। नाज़रीन किराम, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे अगर मैं आपको मुख्तसर बताऊं तो मेरा कैमरामैन जरा इस चीज पे फोकस करे, जरा दिखाए कि 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ शहबाज शरीफ है। ये 2 प्लान्स हैं जिसको डिनाई किया जा रहा है। एक प्लान में मुख्तसर अगर मैं कहूं तो एक प्लान में नाज़रीन किराम फलस्तीनियों से उनके घर लेकर इसराइलियों को दिए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान जहाँ पे खड़े हैं उस यूएन प्लान में, उस जो स्टेट सोल्यूशन में इसराइलियों से लेकर फलस्तीनियों को दिया जा रहा था। ये तमाम चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जान के जिए और इस वक्त फैसला कीजिए कि हम किस तारीख के दहाने पर खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।